नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल स्पेस में। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। पूर्वोत्तर राज्यों ने कल एक संदेश दे दिया है और संदेश ये है कि नरेंद्र मोदी का जो डंका है, जो उनकी लहर है, वो अभी भी देखने को मिल रही है। इसे आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर अगर देखें तो 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य थे। वहां पर काफी पॉलिटिकल स्टेक लगा हुआ था और इसके साथ साथ उनकी इज्जत का भी सवाल था, क्योंकि ये वो राज्य हैं, आपको बता दें नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य हैं, ये वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले किसी के साथ गठबंधन में आती थी या फिर पहले किसी का पाला पकड़कर आती थी या बाद में अलायंस कर लेती थी। लेकिन अब जो भी चीजें हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले उसका प्रादुर्भाव हुआ है बिना किसी अलायंस के। यानी कि अगर अलायंस भी है तो भारतीय जनता पार्टी ने मैजिकल फिगर जो है, जो मैजिकल नंबर है, वो ऐसा हासिल कर लिया कि वो बता रहा है कि हमें अब अलायंस की नॉर्थ ईस्ट में भी जरूरत नहीं है। पूर्वोत्तर का देखिए द्वार खुला था आसाम से, और आसाम से जब ये द्वार खुले तो बाकी सारे द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलने लग गए। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के मैप की अब बात करूं तो ये पूरा मैप ऑरेंज यानी कि भगवा में हो गया। होली से पहले एक ऐसा रंग, एक ऐसा केसरिया रंग उस पर चढ़ा है जिससे एक नई आवाज, एक नई ध्वनि, एक नई कंपन नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली तक पहुंच रही है। जैसा कि नरेंद्र मोदी कल कह ही रहे थे, जैसा हम सुन रहे थे, नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि अब नॉर्थ ईस्ट दिल से और दिल्ली से बिल्कुल भी दूर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अभी जो चाइना के इश्यूज लगातार चल रहे हैं, तो उन चाइना के जो इश्यूज चल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर्स है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना और बीजेपी के जितने भी वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनका जीतना। आपको बता दें कि कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, उनका सुर्खियां बटोरना, जैसे कि हम लगातार ट्वीट भी देख रहे थे नागालैंड के मंत्री तेमजेन का, तो ऐसे मंत्री भी सोशल मीडिया पर आए हैं। कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। फटाफट हम इलेक्शन के रिजल्ट पर अगर फोकस कर ले तो ये जो 3 राज्य हैं जिसमें 60 सीटें थी, जिसमें सबसे पहले अगर हम त्रिपुरा पर फोकस करें, 60 विधानसभा सीटों वाला जो राज्य था, इसमें निश्चित तौर पर मैजिकल फिगर जो है, जो नंबर है, वो 31 है। बहुमत का ये आंकड़ा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी का गठबंधन था। 32 सीटें इसने हासिल करी हैं, जिसमें अदर्स की बात करूं, जो इंडिपेंडेंट थे, एक थे, वो बीजेपी सपोर्टेड थे, वो भी जीत गए हैं। यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस, मतलब जो कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन था, जो कि एक बहुत पॉपुलर गठबंधन नॉर्थ ईस्ट में रहता है, उससे से 16 सीट तक वो सिमटी रही। टीएमपी यानी कि त्रिपुरा मोथा राजा जी की पार्टी, उनको प्रजा ने इस बार पसंद नहीं करा। सिर्फ जो राजा हैं उन्हें गोबागरा कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में खास तौर पर वो राजा जी भी राजा ही हैं, लेकिन प्रजा ने इस बार क्षेत्र के राजा और जो प्रांत के जो राजा हैं उसके तौर पर उन्हें सेलेक्ट नहीं करा है। उनकी पार्टी सिर्फ 11 तक सिमट गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को राजा जी की इस वक्त जरूरत नहीं है, अकेले ही वो त्रिपुरा में काफी हैं। ये 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट का एक इम्पैक्ट है, किस तरीके से दिल्ली की जो क्षेत्रीय राजनीति है नॉर्थ ईस्ट की, वो राष्ट्रीय राजनीति को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इम्पैक्ट करेगी, जो कि बेसिक इश्यूज पर चुनाव शुरू होता है और फिर आ जाता है चुनाव असल मोड़ पर नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर। और चाइना बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है, जो बॉर्डर से लगे हुए एरिया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उभर कर आना ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की अगर मैं बात करूं, और नरेंद्र मोदी जिन्होंने, अगर हम 2014 देख ले, 2014 से पहले तो यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट का पूरी तरीके से बोलबाला था, पूरी तरीके से अगर देसी भाषा में बात करें रौला था। लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने खुद यहाँ पर 97 से ज्यादा रैलियां की हैं, योजनाओं की झड़ी लगा दी है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। तो ये त्रिपुरा की अगर हम बात कर रहे थे, अब हम मेघालय की तरफ रुख करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा आ सकती है, हंग असेंबली आ सकती है, 60 सीटों वाली जो कॉन्स्टिट्युएंसीज है मेघालय में। लेकिन अभी यह खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर लेगी, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी,
मेक ब्रेक और ऑपरेशन लोटस कैसे करना है और कैसे किसको अपने पाले में लाना है, ये बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट जो कि अब नॉर्थ ईस्ट में भी हैं और मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जो दिल्ली में भी बैठे हैं, जो दो जोड़ी हैं जो चाणक्य नीति में पॉपुलर है, वो कैसे मेघालय में भी अपनी सरकार हंग असेंबली की सूरत में बना सकती है, ये वाकई काबिले तारीफ होगा। ऐसे समय में जब एनपीपी और बीजेपी का जो पुराना गठबंधन था, अगर वो वापसी कर लेता है और ये गठबंधन पर बात बन जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी जो इस गठबंधन से अलग होकर पहली बार अकेले चुनाव लड़ी है, जो 5 सीटों पर सिमटी है, हो सकता है कि वो गवर्नमेंट यहां पर बनाने में कामयाब रहे। एनपीपी 27 सीटें, कांग्रेस 5, टीएमसी 4 और अदर्स 18। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं अगर कहूं तो यहां पर अदर्स का तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर एनपीपी का इंतजार है कि हो सकता है कि जो खटास 2018 के बाद आई हो, वो खटास अब दूर ही होकर थोड़ा सा मिठास दिखे और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कैसे भी करके वो यहाँ या तो किंग मेकर बने या गवर्नमेंट में एक सक्सेसफुल एलाय के तौर पर रहे। अब मैं बात कर लेती हूँ नागालैंड की अगर 60 सीटों की बात कर लें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीपी का जो गठबंधन है, मैसिवली एक सक्सेस देखने को मिला है। बहुत ज्यादा एक संदेश दिया है दिल्ली को कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी अलायंस के बिना भी लड़ती है तो वो बहुत ज्यादा मैजिकल नंबर वाली सीटें हासिल कर सके। 40 सीटें बीजेपी गठबंधन की, एनपीएफ 3, कांग्रेस का यहाँ पर एक वोट बैंक था, एक बहुत अच्छा खासा वोट बैंक था, क्रिश्चियन कम्युनिटीज है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस ने खाता ही नहीं खोला, वो 0, यानी कि किसी भी सीट पर कांग्रेस नहीं आई, ना ही कांग्रेस का यहाँ पर वोट परसेंटेज भरा है। अदर्स जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्टेड है या निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो 17 सीटों पर जीत कर आ गए हैं। नागालैंड की खासियत की अगर बात करूं तो नागालैंड का जो चुनाव था वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की बहुत ज्यादा आबादी है, लेकिन महिलाएं कभी पॉलिटिकली या डिसीजन मेकिंग में आगे नहीं आई, लेकिन नागालैंड से पहली बार जनता ने एक ऐसा 2 रोल मॉडल चुने हैं, 2 ऐसी महिला विधायक चुनी है जो इस बार नागालैंड की विधानसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करेगी, उनका प्रतिनिधित्व करेगी, महिलाओं के मुद्दे, आदि आबादी के मुद्दे उठाएगी। और निश्चित तौर पर यह काबिले तारीफ है कि नागालैंड जब से एक पृथक राज्य यहाँ पर बना, तब से महिलाओं का बोलबाला यहाँ की विधानसभा में, यहाँ की पॉलिटिकल डिसीजन किसी में नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर 2 विधायक विधानसभा में देखने को मिलेंगी, जो अभी ही पूरी तरीके से ट्विटर पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से वायरल हो रही है। तो ये कुछ आंकड़ा था आपको। अब मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारा एंगल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी के जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने निकल कर आए, उससे हिमाचल में बीजेपी को निराशा दिखी, कांग्रेस वहां पर आ गई, 1 रैंक पेंशन की अगर बात करें या फिर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें। लेकिन ये जो चुनाव है, जो नॉर्थ ईस्ट का चुनाव है, इसने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी अब बीजेपी के वोकैबुलरी से भी आउट हो रहा है। इसी का कारण भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं और दिल्ली से जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपना पूरा टेक लगा रहे हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने बोला कि आप जाके नॉर्थ ईस्ट में अच्छी तरीके से कैंप करो, और उसका ये नतीजा रहा कि बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चाहे वोट शेयर, वोट परसेंटेज और सीटों के रूप में एक भगवा में लहर का जो एक प्रारूप है होली से पहले देखने को मिल गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि एक ग्रास रूट वर्कर्स की पार्टी और एक बहुत ज्यादा बलशाली कार्यकर्ताओं की और मोटिवेटेड कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट में कमल खिल रहा है। ऐसी जगह पर जहां ज्यादा तनातनी होती थी, लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस होता था, क्षेत्रीय पार्टी हावी हो रही थी, वहां पर एक नेशनल पार्टी बीजेपी ने आकर अपना दबदबा जमाया है और क्षेत्रीय पार्टियों को सिर्फ अपने अलायंस में ले आई है, या उनके बिना भी अब वो नॉर्थ ईस्ट रूल कर सकती है, जिसकी शुरुआत कई साल पहले असम से हो गई थी। तो 8 राज्यों के अगर मैप को देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ केसरिया रंग है, भारतीय जनता पार्टी का रंग है। लेकिन चैलेंज ये है कि जनता ने इस बार प्रो इनकम्बेंसी हो गई या क्षेत्रीय पार्टियों से अपने राजा जी से नाराजगी हो गई, उसके तहत बीजेपी को एक मौका दिया है। बॉर्डर इश्यूज, प्रादेशिक मसले, टॉपिकल इश्यूज पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना होगा। जितने उन्होंने प्रोमिसेस किए उसको पूरे करने होंगे। जनता ने ट्रस्ट यहां पर जताया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात याद आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने जब वो जीते थे लोकसभा चुनाव, पहला टर्म था, तो उनके जो इलेक्शन कैंपेन्स थे उसमें वो कह रहे थे कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण करूंगा,
कांग्रेस मुक्त भारत दूंगा। शायद भारतीय जनता पार्टी इस ओर पूरी तरीके से अग्रसर हो रही है और नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की किलेबंदी और उसके किले को ध्वस्त करना ये बहुत बड़ी बात रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस क्यों नहीं आई ऐसे समय में जब राहुल गांधी पूरी तरीके से पॉपुलर हो रहे हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। वो कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों से हमारा कुछ नहीं होगा, बहुसंख्यक समाज को लेकर भी हमें आगे बढ़ना है। नॉर्थ ईस्ट पर राहुल गांधी का या मल्लिकार्जुन खड़गे का संगठन का या दिल्ली में बैठे कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन से लेकर बड़े बड़े नेता इन सब का ध्यान ही नहीं गया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को गुजरात की तर्ज पर जैसे उन्होंने वहां पर ध्यान नहीं दिया, वैसे नॉर्थ ईस्ट पर इस बार कुछ नहीं किया। वो अपने लेफ्ट के साथ या अपने अलायंस के सहारे ही टिकी रही। नतीजा सिफर रहा। कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव में जो है नुकसान बहुत बड़ा उठाया है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में जब पहले चुनाव होता था तो पिछली बार जैसे कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली थी, उस बार भी ऐसे ही हुआ। गठबंधन का फायदा कांग्रेस को पहले मिलता था और अब शायद उनके एलाइज उन्हीं से दूर हो जाएं, क्योंकि ये जो चुनाव है उसका रिजल्ट 2024 की नींव तय करेगा, जब तमाम क्षेत्रीय दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं। स्टालिन की अगर आप पार्टी को देख ले, वहां पर अखिलेश यादव दिखते हैं। ममता बनर्जी ऐलान कर देती हैं कि वो अकेले 2024 का जो चुनाव है लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक में और कई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में ऐसी जगह पर जो हिंदी और काउ बेल्ट है वहां पर चुनाव होने हैं। कर्नाटक साउथ का इशू, वहां पर जो बेलगाम विवाद है अभी बढ़ रहा है। कई ऐसे प्रादेशिक मसले हैं जहां पर चुनाव लड़ना, भारतीय जनता पार्टी कहीं पर लीडिंग पार्टी है और कहीं ना कहीं जो जैसे आप कर्नाटक या बाकी जगहों की बात कर लें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उन पर निर्भर है। कांग्रेस पूरी तरीके से खामियाजा जो है कांग्रेस को उठाना पड़ गया है। राहुल गांधी ने शायद अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बूंद बूंद करके कैसे घड़ा नॉर्थ ईस्ट का भरेगा। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान नहीं दिया, संगठन ने ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से कांग्रेस यहां पर पिछड़ गई है और 2024 से पहले अगर कांग्रेस ऐसे राज्यों में विधानसभा चुनाव जहां 2023 है वहां पर पिछड़ती है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के पोटेंशियल्स एज अ नेशनल लीडर और एक जो यूफोरिया राहुल गांधी का रिसेंटली भारत जोड़ो यात्रा के बाद बना है वो कहीं ना कहीं घट सकता है। तो एक मास्टर स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिस्ट की जरूरत है, ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि बीजेपी के पास थी, जो पॉलिटिकली, स्ट्रैटेजिकली और इसके साथ साथ अपने दिल के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल कर रही है कि हमें नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण 2024 के लिए क्यों है। ये कुछ इस इलेक्शंस की बहुत ज्यादा बड़ी बातें थी जो लगातार हमने अपने दर्शकों को बताई। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अगर केंद्रीय सत्ता में अगर आना है तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का वो सीधा लाभ दे रहे हैं। उनको नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत उम्दा काम करा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन अफसोस ये कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर ही फोकस करती रही और उन्होंने इन क्षेत्रीय मसलों पर, क्षेत्रीय प्रांतों पर और क्षेत्रीय शत्रप को कैसे विकसित किया जाए उस पर ध्यान नहीं दिया है। निश्चित तौर पर जो मुझे लग रहा है कि 2024 का चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी के फेस पर ही लड़ा जाएगा, बीजेपी वर्सेस ऑल नहीं, इट विल बी मोदी वर्सेस ऑल। और एक सेटबैक ये भी है कि बीजेपी के पास इस वक्त मोदी का कोई तोड़ नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई फेस नहीं है। तो जितने भी क्षेत्रीय शत्रप हैं वो दिल्ली से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और दिल्ली के जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स हैं वो ऐसे राज्यों में कैंप कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है दिखाने के लिए कि अब हम एलाइज पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हमने इस तरीके की चीजों को दिखा दी। तो पूर्वोत्तर से संदेश बहुत मजबूत गया है और ऐसा मजबूत गया है कि अब जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या ऑपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी के या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो स्ट्रैटेजिस्ट है, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत तरीके से रिफाइन नहीं, पूरी तरीके से 360 डिग्री टर्न करना होगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा डिजिटल पेज। पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आप अपना कमेंट दे सकते हैं, हमें लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं कि आपको हमसे किस तरह की वीडियो पॉलिटिकली या भारत के लिए या भारतवासियों के बेहतरी के लिए या देश में क्या चल रहा है उससे जुड़ी चाहिए। हम आपका उससे स्वागत करते हैं। नमस्कार।